हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। क्लास में आपको स्वागत है। मेरा नाम है शुभम और चलिए हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देख रहे थे। थोड़ा सा हम लोग लास्ट टॉपिक बचा है ना, पतन के कारण, उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने लगभग सभी टॉपिक देख लिए हैं ना, जो जो इम्पोर्टेंट है ना। चलिए अभी देख लेते हैं। तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो 3 देशों में, जो वर्तमान के पाकिस्तान, भारत और अफ़गानिस्तान है, वहाँ विस्तृत थी, काफ़ी विस्तृत सभ्यता थी अपने समकालीन सभ्यताओं से, जो कि चीन, मेसोपोटामिया है ना, मिस्र की सभ्यताएं थी। तो उनकी तुलना में ये काफ़ी विकसित सभ्यता थी, है ना। तो क्या हुआ कि जो पतन के कारण है, तो अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं कि इस वजह से पतन हुआ होगा, है ना, संभावनाएँ जताई हैं। लेकिन किसी इतिहासकार के जो मत को पूरी तरह ऑथेंटिसिटी नहीं मिली है, प्रामाणिकता नहीं है कि यही मत एकदम सर्वमान्य है ना। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से मत हैं, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है हम लोग जानते हैं तो काफ़ी विस्तृत रही होगी। तो इतनी विस्तृत सभ्यता किसी एक कारण से पूरी सभ्यता का इतने विशाल भूभाग में जो थी, है ना, भूभाग में जो विस्तृत थी, तो उसका एक साथ नष्ट हो जाना एक ही रीजन से, ये थोड़ा सही नहीं कहा जा सकता, है ना। तो अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, उनको चलिए हम लोग देख लेते हैं ना। तो पहला जो मत है वो है ना, तो ये पहला मत है गार्डन चाइल्ड और मर्टिमर व्हीलर का, है ना। इन्होंने क्या कहा है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो आर्य या विदेशी आक्रमण, है ना, विदेशी या बाह्य आक्रमण के कारण नष्ट हुई, है ना, होगी। तो ये मानते हैं कि कोई विदेशी, जिनको आर्य, है ना, तो आर्य हैं जो, वो आके यहाँ आक्रमण किए होंगे और ये सभ्यता का यहाँ से समूल विनाश हो गया होगा, है ना। तो ये गार्डन चाइल्ड और मर्टिमर व्हीलर का मत है ना। चलिए और है देखिए, चलिए दूसरा मत है जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मैके, है ना। तो दूसरे इतिहासकार हैं, है ना, जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मैके। तो इन्होंने क्या, इनका सिद्धांत ऐसा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो सिंधु सभ्यता बाढ़ के कारण, है ना, बाढ़ के कारण नष्ट हुई होगी, ठीक है। चलिए, तो ये दूसरा है जॉन मार्शल का और अर्नेस्ट मैके, ठीक। चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा मत है ऑरेलस्टाइन का, है ना। इन्होंने क्या कहा है कि जो सैंधव सभ्यता थी, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, वो क्या है, यहाँ जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, है ना, जो
तो जलवायु परिवर्तन या तत्काल के मौसम में वहाँ कुछ ऐसी उथल पुथल हुई होगी, है ना, जिनसे जो जीवन था वो अस्त व्यस्त हो गया, है ना। तो ये इनका मत है ऑरेलस्टाइन का, ठीक है। चलिए चौथा मत देख लेते हैं। चौथा मत है डी कोशाम्बी का। चौथा मत डी कोशाम्बी का है ना। तो ये क्या बोलते हैं कि जो मोहनजोदड़ो के लोग थे, मोहनजोदड़ो के निवासियों की ये इनका मत है कि जो मोहनजोदड़ो के निवासी है ना, तो उनकी आग लगा के हत्या कर दी गई होगी, है ना। ये संभावना है इस वजह से मोहनजोदड़ो के जो निवासी थे, तो ये मोहनजोदड़ो इनका मृतकों का टीला, इसका शाब्दिक अर्थ होता है ये कभी मृतकों का टीला, है ना। मोहनजोदड़ो काफ़ी प्रसिद्ध नगर हड़प्पा सभ्यता में उत्खनित है ना। चलिए एक और है पांचवा, AMR साहनी, है ना। तो इन्होंने क्या कहा है, इनका जो वो है डॉक्ट्रिन है ना, वो क्या है कि भूतात्विक परिवर्तन, है ना। प्लेट टेक्टोनिक की वजह से वहाँ, है ना, भूतात्विक परिवर्तन या प्लेट टेक्टोनिक ऐसे समझिए कि भूकंप या इस तरह की अस्थिरता है ना भूमंडल में, तो इस वजह से यहाँ के जो निवास था, है ना, तो वो अस्त व्यस्त हो गया होगा। और तो ये हमारा साहनी का ये मत है। तो हम लोगों ने 5 लोगों के मत देखे, है ना। तो ये प्रमुख मत हैं, लेकिन इन सिद्धांतों को पूरी तरह से मान्यता नहीं प्राप्त है ना, कोई पूरी तरह से प्रामाणिकता नहीं है कि यही मत सिद्धांत है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मान्य मत है, तो वो जो सबसे ऊपर वाला हम लोग पढ़े हैं, है ना, उसको सर्वमान्यता है लगभग। कौन सा मत है? गार्डन, चाइल्ड एवं मॉर्टिमर व्हीलर, ये इनका जो मत है वो सर्वमान्य मत है ना। और इन्होंने क्या बोला था कि जो आर्य विदेशी लोग आए थे, आर्य विदेशी आक्रमण जो था, उसकी वजह से सभ्यता का विनाश हुआ होगा, है ना। आक्रमण की वजह हम लोग देख चुके हैं ना। तो ये 5 प्रमुख हो गए कारण। चलिए ये लोग खत्म हो गया टॉपिक, और लगभग ये हम लोगों ने इम्पोर्टेंट जो टॉपिक थे, है ना, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को, उसको भी देख लिए थे, है ना। तो अब इसके बाद थोड़ा सा MCQ सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो ये टॉपिक लगभग खत्म है। तो पहला हम लोग देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता के निवासी थे, है ना। तो हम लोग देख चुके हैं इसको कि जो निवासी थे वो शहरी जीवन था ना, तो शहरी, ठीक है, शहरी जीवन था। और देखे हैं कि सब तरह की सुविधाएं, पक्की सड़कें थी, है ना, पक्की सड़कें और नालियाँ, है ना, इन सब का प्रबंध, उचित प्रबंध था, है ना। तो ये निवासी जो थे वो क्या थे? वो शहरी निवासी थे, ठीक है। चलिए तो दूसरा हम लोग MCQ देख लेते हैं ना, कि सिंध का नखलिस्तान या बाग, है ना, बाग किसे कहा जाता है?
तो इसका आंसर है मोहनजोदड़ो, है ना। चलिए, और जैसे है कि बंदरगाह, है ना, सिंधु सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? प्रमुख बंदरगाह क्या था? तो इसका हम लोग क्या देख लेंगे, लोथल, है ना। ये लोथल जो है ये गुजरात में है ना। यहीं से धान के साक्ष्य मिले हैं ना, जो लोथल और रंगपुर से, है ना। ये दो जगह हैं, ये दोनों गुजरात में हैं, और यहाँ दोनों से धान या चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ना सिंधु सभ्यता में, केवल इन्हीं दो जगहों से, है ना। तो ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, और देख लेते हैं हड़प्पा में, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो में पुरातात्विक खुदाई, है ना, के प्रमुख कौन थे? तो इसका उत्तर हम लोग जानते हैं, शुरू में देखे थे हम लोग, जॉन मार्शल, इनके नेतृत्व में, है ना, राय बहादुर दयाराम साहनी ने क्या किया था, हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। तो नेतृत्व क्या था? नेतृत्व था जॉन मार्शल का। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है जो हम लोग देखे थे कि प्रमुख आयातित वस्तुएं थी, है ना। तो एक क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख कौन सी चीज़ों का आयात था? कौन सी चीज़ों का आयात होता था? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है सोना, चांदी, टिन, है ना। तो ये हम लोग ये तीनों हैं, है ना। तो ये, है ना। चलिए, चलिए एक और क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में, सिंधु सभ्यता में किस देवता के स्वरूप का ठीक है, सिंधु सभ्यता में किस देवता के स्वरूप का चित्रांकन किया गया है? तो ये हम लोग देखे थे कि पशुपतिनाथ, है ना, नाथ, है ना। ये शिव के रूप है ना, तो यहाँ कभी कभी आद्य शिव भी ऑप्शन में रहता है ना। चलिए, तो ये हो गया। एक है मोहनजोदड़ो में कांस्य की प्रतिमा किस रूप में प्राप्त है ना, किस रूप में प्राप्त होती है? ठीक है, तो हम लोग देखे थे कि नर्तकी की जो मूर्ति है वो कांसे की प्राप्त होती है मोहनजोदड़ो से ना, नर्तकी की मूर्ति। चलिए, ये उत्तर हो गया। एक और हम लोग देख लेते हैं कि पूछता है कि कहाँ से बिल्ली का पीछा करते हुए, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम लोग ये देख चुके हैं कि चनहूदड़ों से, है ना, चनहूदड़ों से प्राप्त होता है। ठीक है,
और हम लोग इसमें देखे थे कि अलंकृत ईंटें भी इन्हीं से मिली है ना, चमूदड़ों से ना, लिपस्टिक वगैरह के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो गया। चलिए एक और है कि किस पशु के साक्ष्य ठीक है, तो ये पूछता है कि किस पशु के साक्ष्य जो हैं तो वो संजय सभ्यता से नहीं प्राप्त हुए हैं। तो इसमें शेर, घोड़ा, गैंडा और गाय, तो ये 3 लोग हम लोग देख चुके हैं, ये प्राप्त हैं। ये शेर क्या है, शेर के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए। ठीक है ना, तो ये हम लोग देख लिए। तो ये MCQ के है ना महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उसको हम लोगों ने देख लिया है। और अगली क्लास में हम लोग फिर वैदिक सभ्यता को शुरू करेंगे, है ना। चलिए, थैंक यू।